सर क्या नाम है आपका? मेरा शोभीलाल साउस्कर। अच्छा, जो अभी मोदी जी के जो विकास पे जो बातें चल रही थी, विकास तो जबरदस्त किए बोलते हैं। 2024 में फिर से मोदी जी को लाना चाहेंगे क्या आप? 2024 में मोदी जी को लाना चाहेंगे, ये तो बात बिल्कुल सरासर गलत है। मोदी जी इस देश में ही नहीं होना। मोदी जी ने बिल्कुल पूरे गलत काम किया है। मोदी का कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं है। जो अच्छा, उनने पूरे लोगों को ठगमंतर, जुमला और विश्वास में लेके वोट लिया है सिर्फ। गजब बेइज्जती है। हमारे अर्जुनी की तो बात छोड़ दो सर, पूरे देश में कहीं भी 15 रुपए नहीं आए। 15 लाख की तो बात अलग है, उसने 15 लात मार दिया लोगों को। मध्य भारत में बीजेपी है तो असंवैधानिक रूप से और चोरी करके है। जो बजरंगबली हैं, हनुमान जी, वो बीजेपी से नाराज है। बीजेपी बची कहाँ? दक्षिण भारत में बीजेपी खत्म ही हो गई। पूरे विश्वासघात किया लोगों के साथ, और ये ऐसे प्रधानमंत्री इस देश में जब तक रहेंगे तब तक पूरे देश का पूरा सुपड़ा साफ है। पूरे देश में कोई विकास की गंगा बहने वाली नहीं है। और इस देश में विकास की गंगा जब बहाना है तो मोदी जी को हटाना है, ये हमारा नारा है। मुझे तो ये अफसोस है कि कहीं ये कश्मीर में अभी तो इलेक्शन हुआ नहीं है, वहाँ होगा तो ये अल्लाह अकबर भी चिल्लाएगा वोट के लिए। तो अभी कर्नाटक इलेक्शन में भी आप लोग देख रहे हो कि बजरंगबली की एंट्री हो गई है। अब श्री राम के नाम पर वोट मिल नहीं रहा है तो बजरंगबली की एंट्री हो गई है। सर देखिए, मैं इसके बारे में तो कुछ जानकारी नहीं रखता क्योंकि मैं किसान आदमी हूँ। पर किसान है तो सब्जी तो खरीदते होंगे, दूध दही ये तो खरीदते वो तो होंगे, सब, लेकिन पेट्रोल तो भरते होंगे। हाँ, ये ऐसी जो महंगाई है तो ये बातें तो हमने आज तक तो नहीं सुना। इस वर्ष जो अभी मोदी जी के शासन में जो चल रहा है ये रिकॉर्ड तोड़ हो गया है। बिल्कुल, जैसे एक उज्ज्वला योजना अंतर्गत सिलेंडर बांटा गया था गाँव में, तो उस टाइम जो खरीदते थे और अभी का सिलेंडर भर पा रहे क्या? घर में रखे पड़े लोगों के? क्या सर, अभी वो सिलेंडर भरे पड़े की बात कर रहे हैं? यहाँ तो सब खाली खोखा टपरिया। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है। तारीख को वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने। प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं। न देश का भाग्य बदल सकता है और ना ही देश सफलता हो सकता है। मोदी जी ने कहा था कि मैं, मेरे देशवासियों, मेरा एक सपना है कि इस देश का हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज का यात्रा करे। ठीक है, और हवाई जहाज भेज दिया तो अब हवाई चप्पल तो हमारा वैसे रह गया और अदानी को देते जा रहे हैं। ये बजरंगबली ने अपने गदा से भाजपाइयों को दौड़ा दौड़ा के कर्नाटक में मारा। आने वाले वक्त में दूर दूर से कहीं कमल नहीं दिखेगा। वो इसलिए मैं तो ये बार बार कहता हूँ कि जो बीजेपी का कमल है वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ही चला गया, अब सिर्फ कीचड़ रह गया है। ये देश किसी परिवार की जागीर नहीं है। लकड़ी से खाना बन रहा है। अच्छा, फिर चूल्हे पे उतर गया भारत हमारा। फिर वही आएगी जो पुरानी पोजीशन थी, वहीं पर भारत खड़ा रहने वाला है जब तक मोदी का शासन रहे। म्यूजिक, ट्रेन हो गया, हवाई जहाज हो गया, ये जो प्राइवेटीकरण किया है इसमें पूरा नुकसान आम जनता का हुआ है। बिजली है, सारे चीजें जो ये प्राइवेटीकरण करने के बाद मोदी जी, आप सोचिए ग्रामीण जनता पर कितना असर हुआ। बिल्कुल, ग्रामीण जनता आज लोकल ट्रेन से जाने वाली कहाँ एसी में जाएगी? 200 रुपए कमाने वाली कहाँ एसी में जाएगी? मोदी जी, आप सोचिए, मोदी जी ने जनता का कुछ नहीं सोचा। मोदी जी ने सिर्फ सोचा है तो सिर्फ अपना विकास सोचा है। अमीर उसके साथ रहे हैं और अमीरों की पार्टी है ये, घोर गरीबों की पार्टी नहीं है। घोर गरीबों की पार्टी जब जरूर आएगी और उसको तब दिखेगा। मोदी जी, आप ये भी मत भूलिए, गरीब जब एक बार उछल जाता है ना तो सिर्फ देश में 2 रहते हैं। अब फिर से मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। से गरीब को कांग्रेस की याद आ रही क्या? ऐसा लग रहा है। बिल्कुल कांग्रेस की याद आ रही है। कांग्रेस ही देश का विकास करेगी और देश के विकास
करने में सक्षम रहेगी। कांग्रेस के अलावा कोई यहाँ राज कर नहीं सकता। ये ऐसे बहरूपे आएंगे और चले जाएंगे, ऐसे बहरूपे की गरज हमारे आज देश को नहीं है। अच्छा, कभी सुनने में नहीं आया। बड़े बड़े अकाल घोषित हुए यहाँ पर, और कांग्रेस ने उस अकाल घोषित में जनता के साथ रही और जनता को बिल्कुल संभाल के रखी है। उस समय पल पल पर उनको अनाज दी, फुकट में अनाज बांटी। आज ही फुकट में अनाज बट रहा है ये नहीं है, कांग्रेस के जमाने से अनाज बट रहा है। आज ये अनाज बट रहा है ये है नहीं है। और ये मोदी जी बोलता है मैं राशन दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ। अरे राशन तो उस कांग्रेस ने चालू की है, और उस कांग्रेस के जमाने से राशन से तो लोगों को रोजगार की जरूरत थी ना। राशन नहीं होना चाहिए यार, लोगों को रोजगार होना चाहिए, नौकरियां होना चाहिए। आज देखो दूर दूर तक पूरे पढ़े लिखे लड़के, हमारे युवा नौजवान अपने घर में पड़े हैं। आज एक बात बताइए, जो लड़का क्वालिफाइड है वो लड़का आज का बेरोजगारी में रह के हमारे क्या काम करने जा रहा है। शर्म लगना चाहिए उस मोदी जी को। हाँ ये कर लो पहले। हाँ, पकौड़ा का उद्योग नहीं होता पढ़े लिखे युवा नौजवान के लिए। कोई पकौड़ा बेचना ये उद्योग नहीं है, उसको नौकरी उद्योग है, समझे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो 10% लोगों की सोच है वो जनता की कि मोदी जी आएगा और मोदी जी 500 रुपए लीटर पेट्रोल भी कर दे तो हम मोदी को वोट देंगे। वो 10% लोगों से कुछ नहीं होता। यहाँ उसका नाम पूरा मालूम नहीं है, मोदी बोलते। अच्छा, यहाँ 90% लोगों का विचार मंथन हो चुका है। मोदी जी अब आप होशियार हो जाइए, आपको यहाँ का जाने का टाइम बिल्कुल 24 में आने वाला है। गजब बेइज्जती है।